नमस्कार, मैं अनिल मौर्य। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म एक टाइप अनदर टाइप पे हम बात करने वाले हैं। ये बर्नौली पार्ट 2 आप कह सकते हो एक तरह से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एस प्लस पी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू, दिस इज द अनदर फॉर्म आपका है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इज अ बेसिक फंडामेंटल। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन, ये जो आपको दिख रहा है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, ये बेल आइकन है, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा और ऑल पर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करिएगा, जिससे मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, आइए शुरू करते हैं। बेसिक फंडामेंटल हमारे पास क्या है, इस पे वर्क करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे हैंडल करना है, वर्कआउट करना है। अब यहां पर जो पार्ट ऑफ क्वेश्चंस है इसको समझना है कि P और Q, तो वेयर P एंड Q, ठीक है, P एंड Q और फंक्शन ऑफ x, ठीक है, x ओनली और कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट, ठीक। अब इक्वेशन, ये जो मान लीजिए दिस इक्वेशन 1 है, इसको आपको रिड्यूस करना है। इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। दिस इज इक्वेशन 1 कैन बी रिड्यूस्ड linear differential equation by putting या substituting f of y is equal to v। f of y is equal to हम क्या करेंगे, इसमें v पुट अप करेंगे, मतलब f of y जो हो जाएगा आपका v हो गया। तो यहां से f डैश y क्या हो जाएगा आपका f डैश y एंड दिस इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा आपका dv अपॉन dx। ये सेकंड पार्ट, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश y आएगा, dy बाई dx आ जाएगा। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट रिड्यूस करना है आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में। तो 1 और ये जो कंसेप्ट यहां पर ये जो पॉइंट आउट है, इनको यूज कर लीजिए आप। तो दैट इज द फ्रॉम 1, देखिए क्या मिल सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू के, इस पॉइंट पर हमें क्या रखना है, dv अपॉन dx। सो दिस इज द dv अपॉन dx आ जाएगा, प्लस f ऑफ y को माना है v, तो यहां आ जाएगा pv और इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा आपका q। क्लियर? तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो आपके पास ओल्ड मेथड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है उससे आप कर सकते हो। दिस इक्वेशन नंबर हो गया। v एंड x में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है which is linear differential equation in term of v and x, ठीक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आप फाइंड करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स e के पावर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन p dx हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए, जैसे जनरल सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, v मतलब इंटीग्रेट, v जो आपका जो dv अपॉन dx है, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, राइट हैंड साइड में आपका q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ठीक, और dx और प्लस c, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म का। तो एक बेसिक फंडामेंटल है और वर्कआउट। अब इसी तरह अगर सिमिलर मान लीजिए आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से वर्कआउट है आपका, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए हमारे पास dx है, यहां पर f डैश x है, f डैश x dx अपॉन dy है, ठीक है, प्लस p1 मान लेते हैं, हम कर लेते हैं यहां f ऑफ x है, इज इक्वल टू आपके पास है q1, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, f ऑफ x को v मान लीजिएगा और फिर आगे का प्रोसीजर आप वर्कआउट्स करोगे। f ऑफ x इक्वल टू v करेंगे और जैसे ऊपर किया था आपने उसी तरह यहां पर भी वर्कआउट हो जाएगा। मतलब यहां पे दिस इज द f डैश x
डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है, तो अब इन सब का यूज करके आप इसको रिड्यूस करिएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, देन यू कैन सिंप्लीफाई। तो ये एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, बेसिक फंडामेंटल। अगर यूज करोगे आप तो इस पॉइंट पे देख लिए क्या आ जाएगा, दिस इज डी वी अपॉन डी वाई प्लस यहाँ पे आपके ऑलरेडी P1 है, एफ ऑफ एक्स को आपने कंसिडर कर लिया है V है, इज इक्वल टू Q1 है। तो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ V एंड Y। ठीक है, LDE इन टर्म ऑफ V एंड Y। तो V एंड Y के टर्म में है, तो इसको आप प्रोसीजर जैसे ओल्ड करते थे उस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई करके फोकस कर लेंगे। तो इस बेसिक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो इसी तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह के क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा और सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, इस मस्ट बी इंपॉर्टेंट। तो एक एक करके आइए इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम करने का प्रयास यहाँ पर करने वाले हैं और देखेंगे कि मेन पॉइंट ऑफ फोकस क्या होगा इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चंस को बेसिक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी है तो आपके एग्जामिनेशन में। तो आइए देखते हैं। दिस इज लिखा है tan ऑफ y, ठीक, dy अपॉन डी एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू cos y, ठीक, इंटू कोसेक cos qx। ठीक, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात हमको यहां पर करनी है, मेन फोकस ऑफ पॉइंट यही है। तो देखिए पहले तो राइट हैंड साइड में cos है, तो इसको आपको पहले क्या करना है, डिवाइड कर देना है बोथ साइड्स। तो यहां पे फंक्शन है तो tan y dy अपॉन डी एक्स, ठीक, प्लस tan x, और चूंकि यहां पर cos y कर लेंगे और हियर भी आपका cos y, ठीक, इज इक्वल टू cos y अपॉन cos y एंड cos qx। यहां पे हमने क्या किया, डिवाइडिंग cos y बोथ साइड डिवाइड कर दिए। तो बेसिक फंडामेंटल यहां पे देखिए क्या आ जाएगा आपका, sec x इंटू sec y इंटू tan y dy अपॉन डी एक्स प्लस tan x इंटू sec y इज इक्वल टू cos qx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखिए विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन f डैश y dy अपॉन डी एक्स प्लस p f ऑफ y इज इक्वल टू q। ये इस फॉर्म का है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक, ऑफ द फॉर्म दिस। क्यों, डिफरेंशिएशन सेक एक्स का, डेरिवेटिव सेक एक्स का क्या होता है, सेक वाई इंटू tan y होता है। ये आप भली भांति जानते हो कि अगर हम डी वाई डी एक्स करें या सेक एक्स, तो हमारे पास क्या होता है, सेक एक्स तो आपको पता है, जैसे सेक एक्स इंटू tan x होता है। तो बस यही पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आपको क्लियर रखना है। तो ये जो सेक वाई है मतलब एफ ऑफ वाई जो है आपके पास, तो ऐसा एफ ऑफ वाई को हम वी कंसिडर करते हैं, दिस इज द वाई। तो लेट एफ ऑफ वाई मतलब सेक वाई इज इक्वल टू वी। ओके क्लियर, दिस इज सेक वाई को आप वी कंसिडर कर लो। मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो देखिए क्या मिल सकता है आपके पास रिजल्ट, डी बाई डी एक्स सेक वाई इज इक्वल टू आपके पास यहां पर मिलेगा डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे सेक वाई का हो गया आपका, दिस इज द सेक वाई इंटू tan वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू dv अपॉन dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक, तो अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यूजिंग 1 2 3 दिस बेसिक। ठीक, ये देखिए ये आपका 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो नाउ यूजिंग 1 2 एंड 3, जो इक्वेशन 1 2 3 है, तो ये जो पोर्शन है sec y इंटू टेन वाई डी वाई बाई डी एस के रिप्लेस पे क्या रखना है आपको, dv। जैसे dv अपॉन dx प्लस p आपके पास ऑलरेडी रहेगा आपके पास रिप्लेसमेंट पे, sec y को आपने क्या कंसिडर किया, v, तो यहां पे हो जाएगा tan x इंटू v और इज इक्वल टू cos qx। क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट, इज इक्वेशन नंबर 4। तो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ v and x, ओके, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ v and x। विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड x कर सकते हो। तो मतलब अब यहां पे जो आपका है, दिस इज द dv अपॉन dx प्लस pv इज इक्वल टू q। दिस इज कंपेयर p इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल गया, tan x, और q इज इक्वल टू मिल गया आपका cos qx। सो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रिक्वायर्ड्स e के पावर इंटीग्रेशन p dx, e के पावर इंटीग्रेशन tan x dx, e के पावर log sec x, e है और इसका वैल्यू हो गया आपका sec x। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिया। अब जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस की बात आपको करनी है। तो जनरल सॉल्यूशंस में यहाँ पे v होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मिलेगा, राइट हैंड साइड में पोर्शंस हमारे पास रहेंगे, तो राइट हैंड साइड पोर्शंस में आपका इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ठीक, dx यहां पर प्लस c। अब बेसिक फंडामेंटल यहां से, तो v आपके पास ऑलरेडी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने फाइंड कर लिया है sec x, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है, q आपको पता है, q आपके पास क्या है, cos qx, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपके पास sec x dx प्लस c। अब आपको इसी को सिंप्लीफाई करना है, मेन फोकस ऑफ पॉइंट यहीं पर आपका वर्क स्टार्ट होता है। तो v sec x इज इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन cos qx स्टूडेंट्स, और sec का क्या होगा आपका 1 अपॉन cos x dx, ओके, प्लस c। अब आगे देखिए क्या करना है हमको, ये हो गया आपका cos स्क्वायर x, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx प्लस c और v sec x। अब मेन फोकस ऑफ पॉइंट है कि अब cos स्क्वायर x का कैसे करोगे आप। आप एक जानते हो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से अगर हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते तो ये कर लेंगे आप, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx प्लस c, और दिस इज द v sec x। ओके, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से आप 1 बाई 1 इसका वर्कआउट कर लीजिए, इंटीग्रेशन 1 बाई 2 dx प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन cos 2x dx एंड प्लस c। ओके, ये हो गया आपका 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 cos 2x का हो गया आपका sin 2x और डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, और दिस इज द v sec x। और आपने v की वैल्यू को क्या कंसिडर किया है ये आपको पता है, दिस वैल्यू ऑफ v को आपको पुट कर देना है। तो v की वैल्यू आपने sec y कंसिडर की थी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका sec y इंटू
sec x is equal to x by 2. So this is the x by 2 plus sin 2x by 4 plus c. So this is the required general solution. इस तरह के क्वेश्चंस का एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के पैटर्न को समझना. मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पैटर्न को समझना. यदि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ जाओगे तो आसानी से ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप कर पाएंगे. ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन को करके देखते हैं. थोड़ा सा सिस्टमेटिक पैटर्न को समझिए आप, तब जाकर के आप क्वेश्चंस को कर पाओगे. ठीक है, तो सिस्टमेटिक पैटर्न हमको समझना पड़ता है. तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं. देखिए, मान लीजिए हमने कहा कि dy अपॉन dx माइनस tan y अपॉन, ठीक है, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई के पावर एक्स इंटू सेक वाई. ये आपके पास पैटर्न है आपका इस क्वेश्चन का. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेक y को डिवाइड करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में y नहीं होना चाहिए. तो राइट हैंड साइड में y नहीं है, तो यहां पे पहले हम वर्क करना है कि डिवाइडिंग सेक y बोथ साइड्स. तो बोथ साइड्स डिवाइड कर दीजिए. तो यहां पे आ जाएगा आपका 1 अपॉन साइन वाई, सेक y dy अपॉन dx माइनस tan y अपॉन, यहां पे क्या हो जाएगा, सेक y, और इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स सेक y अपॉन. ओके, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका cos y dy अपॉन dx माइनस, इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो साइन और कॉस में बदल करके, तो यहां पे आ जाएगा साइन y और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. मान लीजिए साइन y अपॉन कॉस y, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. यहां पे कर देता हूं मैं. अब देखिए, दिस इज द, ये tan y है अपॉन सेक y है. तो tan का आपको पता है क्या होता है, साइन y अपॉन कॉस y, और सेक का फिर से कॉस y. तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन y. ठीक, इज क्लियर. अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये कैसा बन गया आपको समझना है. ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, देखिए साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y. मतलब ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया f डैश y dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस f ऑफ y, ठीक, इंटू p इज इक्वल टू q. इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास ये बन गया. तो क्योंकि साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y. सिंपल, वर्कआउट हो गया. तो दिस इज द f ऑफ y. यहां पे आप हो गया, तो यहां पे क्या मानोगे आप, अब लेट साइन y को जो आपको क्या मानना है, v. साइन y को क्या कंसिडर करना है, v कंसिडर कर लीजिए. तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए और इसको डिफरेंशिएट करिए. तो डिफरेंशिएटिंग 2 with respect to x and v get. तो जब इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, cos y आ जाएगा और dy अपॉन dx हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx हो जाएगा. मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स हो गया. अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. अब 1 2 3 का यूज कर लीजिए. यूजिंग 1 2 3, दिस इज इंपॉर्टेंट. यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3. देखिए 1 2 3 यूज करेंगे तो cos y dy by ds के रिप्लेस पर क्या पुट करना है, dv अपॉन ds. सो नाउ पुट इज द dv अपॉन dx माइनस साइन y के रिप्लेस पर क्या करना है, v, और यह दिस इज द 1 अपॉन 1 प्लस x v इज इक्वल टू 1 प्लस x और e के पावर x. दिस इज इक्वेशन नंबर 3 4 and which is linear differential equation
ठीक है, dv अपॉन dx प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू है, ये वर्कआउट्स। तो अब ये बेसिक फंडामेंटल यहां से हो गया। अब यहां से इसको आप कंपेयर करिए और सिंप्लीफाई करिए। तो देखिए क्या करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और दिस इज द e के पावर ऑफ x। क्लियर हुआ। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत होगी, सो यू कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स e के पावर इंटीग्रेशन p dx। सो e के पावर माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स dx हो जाएगा, e के पावर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स टू द बेस e है सब में, ध्यान रखिएगा। तो e के पावर इसको आप लिख सकते हो log 1 प्लस एक्स के पावर -1 और e टू द बेस e। सो दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यू कैन फाइंड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हियर। तो जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने फाइंड कर लिया, तो अब आप जनरल सॉल्यूशंस पर फोकस कर सकते हो। तो जनरल सॉल्यूशंस आपका यहां से फाइंड आउट हो जाएगा, बेसिक फंडामेंटल। तो जनरल सॉल्यूशंस आपके पास पता है आपको क्या हो जाएगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स dx प्लस c, जनरल सॉल्यूशन। सो v इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू q आपके पास है 1 प्लस एक्स और e के पावर ऑफ x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx प्लस c। ठीक है, तो अब जो कहानी खत्म हो सकती है उसको आप कहानी खत्म कर दीजिए, 1 प्लस एक्स यहां से कैंसिल, इंटीग्रेशन e के पावर x dx एंड प्लस c। ओके, अब मेन फोकस ऑफ पॉइंट है, v की वैल्यू को आप रख सकते हो जो आपने कंसिडर किया है। तो v आपने जो माना हुआ है उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए। v इज इक्वल टू क्या आपके पास है साइन y, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन y और अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और e के पावर x हो गया और प्लस c हो गया। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से ये जो बेसिक फंडामेंटल है, इस तरह से क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये दो टाइप्स के हो गए क्वेश्चन, और भी हम क्वेश्चन अभी करेंगे इस पर, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर तरह से हर बार इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछता ही है। तो इसको हम पहले बेसिक कर ले रहे हैं, फिर आगे इस पर और क्वेश्चंस को भी हम करने का प्रयास करने वाले हैं। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।